हाँ विकास जी। हाँ रमेश सर, कैसे हैं? प्रणाम सर। अरे मैं तो ठीक हूँ। बीच में बड़ी परेशानी आ गई थी। एक भाई को कोविड हो गया था। हाँ हाँ 40% लंग्स उसके इन्फेक्शन में आ गए थे। अरे तो आप तो बताए थे कि आपका कोविड तो ठीक हो गया था ना? नहीं, मेरा नहीं, मेरे भाई का। हाँ हाँ, तो अभी अब कल से कुछ ठीक है। आप कैसे हैं? भाई ठीक है, अच्छी बात है। आप कैसे हैं? मैं एकदम ठीक हूँ। मैं ईश्वर की दया से, आपकी दया से बचा हुआ हूँ। इसीलिए आपका वीडियो नहीं बना पाया, है ना, आपसे बात नहीं कर पाया। हाँ हाँ 18 दिन तो हॉस्पिटल के चक्कर लग गए। हाँ हाँ, मैं आपको फोन करने वाला था, लेकिन मैं समझा कोई दिक्कत में होंगे, मैं सर्दी, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं नहीं, दिक्कत तो, हाँ दिक्कत में था। वो भाई को लेके काफी चिंतित था। हाँ हाँ, कोविड-19 में भी सभी प्रॉब्लम में है ना। हाँ, लेकिन ये है कि आप लोगों की मेहरबानी से, ईश्वर की मेहरबानी से बच गया, ठीक ठाक है जी। हाँ। बड़ा बुरा बीमारी है विकास भाई, ये किसी दुश्मन को भी मत पकड़े साला। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं अटैक तो इस पर सबको आया था। और वैक्सीन आपने लिया कि नहीं लिया? मेरे को तो एक वैक्सीन लगा है, लेकिन एक वैक्सीन का आप कर रहे हो, वो कोविशील्ड था, वो बोल रहे हैं 3 महीना में लगेगा। अब हाँ मैंने अप्रैल में लगवाया था, जुलाई में लगेगा। 3 महीना का टाइम उसका दे रहे हैं। मैं गया था पता करने। ओ, आप कैसे हैं? अगर मैं ना ठीक रहूं तो आप लोग कैसे ठीक रहेंगे? मुझे भी कोरोना का अटैक पड़ा था। एक रात को जिंदगी में पहली बार वैसा बुखार लगा कि आज रात को निकल चलेंगे हम ऊपर को। लेकिन रात को दवा एंटीबायोटिक खा के सोया, सुबह उठा देखा मैं बिल्कुल 80% ठीक हूँ। फिर जाके टेस्ट करवाया तो निगेटिव निकला, तब जाके शांति मिली, नहीं तो डर गया था मैं भी। चलिए, आपका बचना जरूरी है। हम लोग जैसे आदमी कहाँ जाएंगे। नहीं सर, लोग तो मुझे फ्रॉड बोलते हैं कि पैसे लेते हो तो ये करते हो वो करते हो। कोई डिप्लोमा नहीं है मेरे पास। एक बात बताओ, मेरे पास कोई डिप्लोमा नहीं है, ये नहीं है मैं चीट करता हूँ, मैं गलत बताता हूँ। अरे एक बात बताइए विकास भाई, जो काम करेगा जी वो पैसा लेगा। एक ठो मैं कहीं एक कहानी पढ़ा था। अब तो स्कूल के ये है ना, क्या बोलते हैं, हेड मास्टर है ना? नहीं, रिटायर हो गया हूँ। वो अभी रिटायर? कौन से, मतलब माध्यमिक के थे, उच्च माध्यमिक के थे ना आप? प्राइमरी। और प्राइमरी स्कूल के मतलब हेड मास्टर थे? हाँ, हेड मास्टर से रिटायर हुए। तो कौन सा जिला में पड़ता है आपका घर? ये छत्तीसगढ़, सरगुजा जिला। सरगुजा? अंबिकापुर का नाम सुना? हाँ, अंबिकापुर का नाम सुना है मैंने। हाँ सर, आप लोग का आशीर्वाद है कि आज तक मुझे छूने वाला, इसी उम्र में, मेरी उम्र कुछ ज्यादा तो हुई नहीं है, ये कोई 35 के करीब है, और इसी उम्र में भाई कोई किसी का क्या विकास के पास परिवार नहीं है, विकास के पास खर्च नहीं है, विकास लोग लोगों के कहने से क्या होता है। आप अपना काम कीजिए। हर आईबीएस वाले समझते हैं कि हम दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस है, ठीक है। और हर आईबीएस वाले, जैसे एक लड़की दूसरे लड़की से जलती है, उसी तरह हर आईबीएस वाले एक दूसरे से जलते हैं कि मैं बड़ा हूँ तो मैं बड़ा हूँ। यहाँ होड़ मची हुई है पूरे आईबीएस वालों के बीच में कि मैं तुमसे बड़ा हूँ तो मैं तुमसे बड़ा हूँ। मैं कौन राम अवतार शर्मा, फलाना ढेकाना, ऐसे तो 50 जीएसपी वाले हैं, रामदास शर्मा है, कोई आर्यन सिंह सौरभ है, चाहे आपके यूपी के मथुरा के एएसआई सर बात किए थे। मतलब बड़े बड़े लोग फोन करते हैं, बड़ी बड़ी बातें, प्रवचन कि ये मरने के बाद क्या होगा, तुम पैसे लेते हो, तुम्हारी आत्मा भटकेगी, तुम्हें ये लगेगी, हाय लगेगी, पाप लगेगी, वो लगेगी। मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि सर,
यही धरती मेरे लिए स्वर्ग है, यही धरती मेरे लिए नरक है। जो करूंगा मैं भर के यहीं जाऊंगा। एक बात बताइए, जो स्वर्ग नरक है यही बना हुआ है, अच्छे कर्म करेंगे हम चलते फिरते चले जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे खटिया में पड़ के सड़ते रहेंगे, कोई देख रेख करने वाला नहीं मिलेगा, कराते रहेंगे। सर आप लोग इतना हिम्मत देते हैं, उसी के बदौलत आज सीना फुला के और तन के खड़ा हूँ किसी के सामने। और हाँ, जरूर आपसे भी 1000-2000 लेता हूँ। आप सरकारी टीचर हैं, पेंशनधारी हैं, आपसे भी लेता हूँ। और जो बिल्कुल गरीब, जिस किसी से 1000-2000 लेता हूँ, किसी से 5000 भी ले लेता हूँ। लेकिन कोई गरीब है जो देखता हूँ 4 दिन से पीछे पड़ा है, तो रात को सोने से पहले एक बार देखता हूँ उसको मेडिसिन का नाम कैसे खाना है, 1 महीना खाना, 2 महीना खाना, उसको लिख के जरूर भेज देता हूँ भाई। हर रात को चेक करता हूँ मैं सोने से पहले एक बार कि कौन 3-4 दिन से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, जिसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है। अरे कोई 200 रुपये भी देके महीने का रिचार्ज करवा के, कोई लास्ट में बोलता है भाई 500 रुपये ले लो, कोई 200 ले लो, मेरे पास पैसे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं बोलता हूँ अरे यार 800 रुपये का मेरी महीने का मेडिसिन आता है, कम से कम 800 रुपये फीस तो दोगे कम से कम। 1 महीने जो मैं आपके पीछे मेहनत करूंगा, आधे घंटे 1 घंटे टाइम दूंगा, मतलब महीने में 3-4 दिन कॉल करोगे आप, 10 मिनट 15 मिनट करके टाइम दूंगा, तो उस टाइम की तो एक कीमत दोगे। मेरी भी तो फैमिली है, बच्चे हैं। लेकिन यहाँ लोग हैं कि समझने को तैयार नहीं। यहाँ हर आईबीएस वाले समझते हैं कि आई एम द बेस्ट, हम सबसे बड़े हैं, हम सबसे बड़े हैं। अरे भाई एक बात बताइए, सर सुनिए, आदमी को समझता तो ये कोरोना आता क्या? नहीं सर, अगर आदमी के इमोशन को, भावना को समझता तो कोरोना कभी नहीं आता। ये तो बस बिजनेस है। और मतलब खाने पीने में केमिकल वगैरह, चाहे ये एक बिजनेस हो गया किसी के लिए। कोई देश, अभी इंडिया गरीब बन रहा है इसके कारण से, तो कोई देश आज अरबों खरबों, एक घंटा में अरबों खरबों डॉलर कमा रहा होगा। ये सब बाद में पता चलेगी कि कौन किसने कमाया और किसका इकोनॉमी एक ही बार में ढह गया। वो सब के सामने आ जाता है। जन्म मृत्यु का हिसाब किताब इंसान को इसी धरती पे देके जाना पड़ता है। कुछ साल बाद, 2-5 साल, 10 साल, 20 साल बाद सबके सामने आ जाएगी साक्ष्य प्रमाण के साथ कि ये कोरोना लॉकडाउन में इतनी जो क्षति हो रही है पूरे दुनिया में, किस देश का लॉस हुआ था और किस देश का इतना प्रॉफिट हुआ। और यहाँ इकोनॉमी किसकी ढही और किसकी ऊपर उठी वो देखी जाएगी। लेकिन यहाँ जो लाखों जान गए, करोड़ों लोग मर गए, उसके बारे में किसी ने सोचा, उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। यहाँ हम इंसान तो कीड़े मकोड़े, भेड़ बकरी के बराबर है। बस सही बता रहे हैं। इंसान को समझने को तैयार नहीं, सब अपने आप में अफलातून। सर आप आईबीएस वाले हैं तो मैं आपको बोलूंगा बस इतना ही हिम्मत बांध के रखें और अपने मन को समझाएं कि आप धरती पर आप जिंदा हैं। यही सबसे बड़ी आपकी जीत है। आप अंबानी से भी ज्यादा अमीर हैं कि आप धरती पर अभी भी जिंदा हैं और स्वस्थ हैं। आईबीएस को मेरे थ्रू ही हो, लेकिन भगवान के थ्रू ही हो, मेरे द्वारा बताई गई मेडिसिन जो कि आपने डॉक्टर के सहारे से लिया। ऊपर वाला ना कनेक्शन करवाया कि के पास पहुंच जाओ सर। मेरी उम्र बहुत छोटी है, चेहरा देख के मैं अभी बच्चा लगता हूँ, लेकिन 35 साल की उम्र है। लेकिन पंचतत्व के ज्ञान, 5 वक्त के नमाज का ज्ञान, वापसी समय का ज्ञान और सनातन का ज्ञान मुझे भली भांति पता है। और पंचतत्व का हमारा शरीर पे क्या असर पड़ता है, हमारा पंचतत्व का छोटा रूप क्या क्या है, आँख, नाक, कान, जीभ या स्किन सेंसिटिविटी क्या है, इस पे जो कंट्रोल कर लिया वो आईबीएस को जीत गया। ये शरीर में पंच तत्व ही तो है, पंच तत्व ही तो मिलकर हम सही हैं। और सनातन मतलब सना मतलब प्रकृति, तन मतलब तना, मतलब प्रकृति का हम ब्रांच है। मतलब एक पेड़ का जो शाखाएं होती है ना, ब्रांचेज, शाखाएं, तो हम प्रकृति का बस छोटा छोटा ब्रांच है। हम इंसान लोग कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। जो एक गाय बकरे में है वही चीज हमारे में है, लेकिन बस हमारा आईबीएस कुछ भी नहीं है। हम बोल लेते हैं, वो बोल नहीं पाते, बस इतना ही फर्क है। हम बोल हंस लेते हैं। हमारे पास दिमाग है थोड़ा, उसके पास दिमाग नहीं है, उसको बोलने समझने की दिमाग नहीं है, उसको अपना कपड़ा पहनने की दिमाग नहीं है, उसको अपनी इज्जत ढकने की दिमाग नहीं है, उसको बस उसको खाने पीने, सेक्स करने और बच्चा पैदा करने इतना ही आता है बस। और लड़ने आता है, इतना ही आता है।
और हमारे पास बहुत सही दिमाग है। हम और ये हाँ हमारा दिमाग ही हमारा आईबीएस का कारण है। आईबीएस कुछ भी नहीं है। आईबीएस मतलब हाँ आपको खुद आपसे लड़ना है। आपकी हाँ। लड़ाई खुद आपसे ही है। अच्छा विकास भाई एक चीज बताएं। जी सर, भाई नहीं बोले सर, बेटा बोले। आप बहुत बुजुर्ग है, हाँ बेटा टेंशन ना बेटा लीजिए। बेटा सॉरी सॉरी, हाँ विकास बेटा एक बात बताओ। हम्म। कई बार मेरे राइट हैंड के कान में जो है ना, जी सर। लेफ्ट हैंड के कान में एक मस्सा टाइप का है, और उसकी वजह से होता है कि क्यों होता है, सिर एकदम से भारी हो जाता है, भर जाता है जैसे गैस भर गई। सर कुछ नहीं, मैंने बताया ना कि पंच तत्व, ये हमारा कान भी एक तत्व है। ये है कान है ब्रह्मांड का रूप। मतलब कान में एक कान को दोनों हथेली से बंद कीजिए, देखिए कान में एक ओं की ओमकार सुनाई पड़ेगी। ठीक है। हाँ आती है यार, तो हाँ ये भी एक सेंसर है जो कि मतलब भले ही मोबाइल का माइक कितना भी बना ले साइंस, लेकिन हाँ औकात नहीं है कि इंसान का कान मतलब हाँ, जी जी डाल दे, हाँ अपना मतलब डाल दे। सेंसर डाल दे, कान में जो सेंसर डाल दे। हाँ हाँ सेंसर साइंस डाल की दे। औकात नहीं है। तो यहाँ लड़ाई है विज्ञान वर्सेस भगवान। और भगवान। इसी का नाम दिया गया अध्यात्म। आईबीएस, इसी का नाम दिया गया आईबीएस। इसी दोनों की लड़ाई है। हाँ और हम हाँ हम आप हाँ माने या ना माने, मन ही मन साइंस को भगवान मान लिए हैं। लेकिन कहावत है ना, हाँ आपने तो जरूर पढ़ी होगी। आप खुद मतलब हेडमास्टर रह चुके हैं कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी हाँ, घटी बढ़िया राम घूमता है फिरता दुनिया है। देखे नहीं। नहीं सही तो बात। आपका जो मन ढुक रहा है, हर आईबीएस वालों का जो कुछ ढूंढ रहा होता है, कुछ सर्च कर रहा होता है, अरे वो क्या सर्च करो, कुछ नहीं सर्च करो, आप भगवान को सर्च करो जो कि भगवान आपके दिल में है। आप मन को हाँ शांत जी। करो, मन को शांत करो, दिमाग को शांत करो। आधे घंटे सुबह, आधे घंटे शाम, नहीं हो सकता 15-20 मिनट ही करो। और बिल्कुल अपने मन की आवाज़ सुनो। भूल जाओ दुनिया कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा, भूल जाओ। अपने मन में जो आता है, आपके माँ पापा क्या बोले, आपके कौन क्या, आपके दिल को जो अच्छा लगता है वो करो, खुल के करो। खोल के करो, ठीक क्योंकि कह रहे हैं। क्योंकि आईबीएस वाले बिल्कुल मैंने जो मतलब सर्वे किया है, मैंने जो अभी हाँ तक सर्वे किया है पिछले 3 साल का, उसके अकॉर्डिंग आईबीएस वाले जो पैदा होते हैं धरती पर, वो बचपन से ही प्योर दिल के होते, शुद्ध आत्मा के होते हैं, बिल्कुल शुद्ध हाँ आत्मा जी। के। हाँ और दिमाग के बहुत हाँ तेज होते हैं। उनसे कभी कोई गलती हाँ। हो ही नहीं सकती, चाह कर भी उनसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। तो दवाएं बाकी तो मैं ध्यान करता ही हूँ, बाकी जो आप बताए हैं वो फॉलो नींद कर। नींद कैसी आ रही है रात को? फर्स्ट क्लास नींद आती है, 7-8 घंटे सोता हूँ। 8 घंटे नहीं, आपकी जो, हाँ 8 घंटे, आपकी जो उम्र हो गई है, 7 घंटे 8 घंटे मतलब गहरी नींद आनी चाहिए, बिना किसी चिंता की, बिना किसी चिंता के, बिना बीच में कोई किसी डिस्टर्ब। बिना किसी लोभ, बिना किसी मोह, बिना किसी माया, हाँ बिना किसी मौत का खौफ, बिना किसी डर का आपको हाँ जी। नींद आनी चाहिए 7-8 घंटे। हाँ आती है। और सुबह सुबह लैट्रिन अभी पहले से कैसा हो रहा है? मतलब 5 महीने 6 महीने पहले जैसा हो रहा था उससे अभी कैसा हो रहा है? लेटरिन तो होता है, लेकिन 2 बार जाना पड़ता है और काफी देर तक बैठना पड़ता है लेटरिन में। हाँ, तो लैट्रिन में भी बैठकर आप लैट्रिन के बारे में, पेट के बारे में ना सोचे, अपने नहीं सोचता हूँ, अपने नहीं सोचता हूँ। उस समय आपने में भी बोला ना लेटरिन भी मत जिंदगी देखना, मैं में उधर उधर भी नहीं झांकता हूँ। झांकना नहीं है। और उस समय उसके बारे में हो चाहे नहीं हो, अपना 10 मिनट टाइम दे वहाँ पे। 10 मिनट उस समय भी अपने भगवान को याद कर लेना। ये भगवान को याद करने के लिए सिर्फ मंदिर में ही नहीं, हाँ हाँ कहीं भी। शौचालय में भी आप याद कर सकते हैं। भगवान एक ऐसा हाँ चीज है। ईश्वर का नाम तो कहीं भी लिया जा सकता है। हाँ कहीं भी, तो वो उस वक्त सिर्फ अपने भगवान को ही याद कर लें, तो वो भी एक मेडिटेशन ही कहलाएगा। अपना मैक्सिमम, आपकी जो एज हो गई है हाँ 61 या 62 जो भी है, जी। तो अपने मतलब मैक्सिमम टाइम आप भगवान को याद करें। बाद बाकी आप जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए जब तक हैं तब तक जो कार्य कर्म कर रहे हैं, अपना जो हाँ, व्यवहारिक संसार है अपने जो कर रहे हैं, अभी उसमें लगन रहिए। जवाबदारी है, बाबू अभी जवाबदारियां हैं, बेटा है, एक तो बिटिया है, इनका ब्याह करना है, बिल्कुल नौकरी बिल्कुल, वो सब है जरूरी ना है, अभी। तो वो सब बहुत जरूरी है, उसमें तो हाँ लगे बस। रहें। लेकिन मन ही मन में अपने पेट, अपने हेल्थ के बारे में, अपने मौत के बारे में और अपने बीमारी के बारे में कुछ न सोचे। मन ही हाँ मन सिर्फ अपने भगवान के बारे में, मतलब जब तक आप कोई काम कर तब तक उनको याद करते रहे। आपसे कोई गलती हो ही नहीं सकता, आप सब काम करते रहें। ठीक है सर? ठीक ठीक। और तो और व्हाट्सएप कोई में। हाँ अब एज भी अच्छी खासी हो गई आपकी, तो
कोई खाना पीना जो है आपका मतलब खाना पीना तो नॉर्मल सादा खाना खाता हूँ। हाँ, दाल तो चावल रोटी सब्जी। खाने से पहले भगवान को एक बार याद कर लें और ये ना सोचे कि खाने का रिएक्शन किया होगा। अरे खाना खाना भगवान का दिया हुआ, जो भी आप खाते हैं भगवान का दिया हुआ है, चुपचाप खा लीजिए, उसके बारे में सोचिए मत। सोचिएगा कि मैं तेल मसाला खा रहा हूँ, अचार खा रहा हूँ, मिर्ची खा रहा हूँ, मेरा पेट खराब होगा, तो आपके दिमाग में वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं सोचता। आप जो बताएं अब तो सब कुछ खाता हूँ। ये है डाइट थोड़ी कमजोर है मेरी, कम खाता हूँ। वो कम खाना ज्यादा खा रहे वो अलग बात है, लेकिन सब कुछ खा रहे हैं ना। हाँ, सब कुछ खा रहा हूँ। दूध का बना हुआ पहले सामान, तो दूध का बना हुआ सामान, दूध दूध सब पी रहे हैं ना। हाँ, 1 कप हल्दी डाल के दूध लेता हूँ अभी ये कोरोना के चक्कर में। बिल्कुल लीजिए, आराम से लीजिए, दूध दूध से कुछ नहीं होता। ये सब मेडिकल साइंस इंसान को चूतिया बनाने के लिए सब किया गया। चूतिया बनाते हैं कि दूध का प्रोडक्ट नहीं खाना, तो डेयरी प्रोडक्ट ऐसा कभी हुआ है सर कि हाँ दारू पीना मना है, मान सकता हूँ, सिगरेट पीना मना है, मान सकता हूँ, लेकिन दूध पीना कोई मना कर दे तो दिमाग मतलब चकरा जाता है। अच्छा, एक ऐप तो मेरे में है बाबू। जी सर। तम्बाकू तो खाता हूँ। कोई बात नहीं, निकलिएगा नहीं अंदर। नहीं, अंदर नहीं निकलता। लेकिन जितना कम से कम हो उतना कम से कम ले। ठीक ठीक है सर। ठीक ठीक। और मैं व्हाट्सएप पे आपको भेजता हूँ अभी क्या चल रहा है। ठीक है सर। और पेमेंट वगैरह तो हो चुकी है ना आपकी? जी हाँ। नहीं, आपका जो मेरा पेमेंट वगैरह जो था वो ड्यू है ना, क्लियर है सब कुछ? नहीं, क्लियर है। आपने बोला था कि मैं 10,000 रुपया लूंगा, 5,000 में बात हुआ था, मैंने 5,500 आपके खाते में डाला था। ठीक है सर, आप व्हाट्सएप पे ये सब भेजिए, मैं आपको सब रिप्लाई दे रहा हूँ। ठीक। आपको 50% आराम मिल गया, यही मेरे लिए बहुत काफी है। 5 में नहीं लगे तो सही, कोई बात नहीं है। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा बेटा मुझे 90% तक ले जाएगा। अगर मेरी बात को मैं आपसे बहुत छोटा उम्र में 10% में मैं करूँगा। 40% अभी मेरे बेटे को मेहनत करना है। बिल्कुल, तो मैं आपके पीछे मेहनत कर रहा हूँ सर। मैं तो आपके कॉल का वेट कर रहा था। आप भाई के कोरोना वगैरह में आप टेंशन लिए होंगे, फिर से आपको दिक्कत थोड़ी बढ़ गई होगी, मैं समझ रहा हूँ। लाइफ में दोबारा कभी फिर से टेंशन लोगे, फिर से प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। हाँ, अभी टेंशन हो गया था तो अभी प्रॉब्लम बढ़ी हुई है थोड़ी। आपकी जो एज हो गई है, आपको 1 साल 1.5 साल खाना पीना भी डिस्टर्ब हो गया ना। हॉस्पिटल में तो आप जानते ही हैं। आपको जब भी खाना पीना सोना डिस्टर्बेंस होगा, आपकी आईबीएस फिर से ऊपर आ जाएगी। ठीक है, डेली रूटीन में आपको दिक्कत आएगी। जैसे अगर कोई दिन का काम कर रहा है तो रात को सोना है, अगर रात का काम कर रहा है तो दिन को सोना है। भाई आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड है तो, लेकिन वो भाई की चिंता तो हो ही गई थी। 10 दिन तक तो चिंता हो ही गई थी। लेकिन वो बार बार सोया तो बहुत भैया मैं। हाँ, कोई बात नहीं है, लेकिन बार बार रूटीन चेंज होगा तो आपको आईबीएस में मतलब उतार चढ़ाव आते ही रहेगा। ठीक है सर। ठीक 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 है, व्हाट्सएप पे आप भेज दीजिए सब। ठीक है सर, प्रणाम सर। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। क्या गया तुम्हारा जो तुमने खो दिया, खाली हाथ आए थे तुम खाली हाथ जाओगे। गीतसार में जो लिखा वो सत्य है, वो सत्य है। गीतसार में जो लिखा वो सत्य है, वो सत्य है। गीतसार में जो लिखा वो सत्य है, वो सत्य है। गीतसार में जो लिखा वो सत्य है, वो सत्य है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभिधानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः।